मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। चलो से तो मैंने ना मिले ते जे मैं तेन मिल भी गया, मर तू फिर भी जाना। तो ये थी हमारे फनकारों की मीठी मीठी बातें। और अभी आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हमने अभी इनसे गाने भी सुनने हैं, एक्टिंग भी करवा ली है। स्टे ट्यून्ड। टीवी टुडे की स्पेशल ई ट्रांसमिशन, और मेरे साथ इतने खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं जो कि गुलाब की तरह खिले हुए हैं। और माशाल्लाह शीना साहब भी ऐसी ऐसी सलाहियतों के मालिक हैं। ये तो व्यूअर्स आपको पता चल ही गया होगा कि ये आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, ये सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। और गुलाब ने भी तो कमाल कर दिया है, एक्ट भी किया और साथ तो सिंगिंग इनकी कमाल की है ही है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप माशाल्लाह इतना काम करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो ये सब कैसे कर लेते हैं आप? देखें, एक तो हम जो भी गीत होता है, कंपोजिंग होती है, उसको मिल बैठ के डिस्कस करते हैं। ये टीम वर्क है? जी बिल्कुल टीम वर्क है। और ये हमारी रिकॉर्डिंग होती है भट्टी स्टूडियो में। अच्छा जी। हाँ जी, खुरम भट्टी साहब हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं और वही सारा यानी कि प्लान करते हैं। यानी कि ये जितने गाने हम सुनते हैं खूबसूरत खूबसूरत, मेरे भी सोलो सॉन्ग्स हैं, सारे भट्टी स्टूडियो में। और मेरे अब जितने भी आ रहे हैं ना, वो भी भट्टी स्टूडियो से आ रहे हैं। अक्सर लोग सिंगर पूछते हैं, यार आप कहाँ से रिकॉर्डिंग करवाते हैं, तो ये उनको भी मैसेज है, उनको भी हम बताना चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, जो हमारे अपकमिंग लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से शीना साहब और गुलाब जी अपना काम रिकॉर्ड करवाते हैं। आप लोग भी उनसे रिकॉर्डिंग करवाएं और माशाल्लाह इतनी अच्छी क्वालिटी है उनकी भी। अच्छा शीना साहब, ये बताएं कि आप जब इस लाइफ में नहीं आए थे, तो क्या आपकी हॉबीज सेम थी या इससे डिफरेंट थी? नहीं, मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था। अरे वो तो आपने पहले भी बताया, कोई जॉब वगैरह भी करते थे? क्योंकि नहीं, मैं अक्सर हम लोग बिल्कुल कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं ये कोई और काम नहीं करते, क्योंकि इसको तो लोग सीरियस भी नहीं लेते। वो यही कहते हैं अच्छा आर्टिस्ट हो, अच्छा है तो शुगल हो गया, 10 काम की करते हो। तो इस तरह की फीलिंग कभी आपके साथ भी आई है? जी जी बिल्कुल, ये सवालात हुए हैं, लेकिन हम बेसिक मैं जिम्मेदार, हमारा जिम्मेदार है और जिम्मेदार घराने से हूँ मैं। हमारी वहाँ पे फसलें वगैरह, चने की हमारी बहुत ज़्यादा काश्त होती है, खरबूजे की। अच्छा। हाँ जी, वो हमारा बाबा अजदाद का वही काम है। खेती बाड़ी करना। जी, और ज़राअत। जी जी बिल्कुल, ये जी, सारा ज़राअत से हम factor मुस्लिक करना। हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आप जाके ट्रैक्टर चलाएं, आप गाने गा रहे हैं। बस वो भी चला रहे हैं, ये भी चला रहे हैं। ये कैसे वजन आप इतनी माशाल्लाह आपने ये स्ट्रगल की है, तो क्या वो आसान नहीं था कि वो आपका खानदानी काम था? वो अब आपने छोड़ा नहीं है, वो भी कर रहे हैं। यानी कि कोई कम नहीं छड़िया। हाँ जी, किसी ने कोई काम छड़ भी दियो। देखो जी, अच्छा कोई काम छेड़ना नहीं चाहिए। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। काम जो है वो सारे करने चाहिए, और स्पेशली जो हमारे आबाओ अजदाद के हैं। तो क्या फैमिली में और लोग भी हैं आपके अलावा इस फील्ड में? नहीं, मैं अकेला ही हूँ। ठीक हो गया। तो और किसी को शौक नहीं हुआ आपको देखकर? नहीं, और किसी को नहीं हुआ, क्योंकि छोटा छोटा मैं हूँ, बाकी सारे आप सबसे छोटे? हाँ जी, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम 5 भाई हैं, 2 बहनें। और वो भी कोई भी इस फील्ड में नहीं है, सब जस्ट मैं। बिजनेस करते हैं? हाँ जी, इसी ज़राअत से उनका जी ताल्लुक ज़राअत है? से, जी बिल्कुल जी। और आप पाकिस्तान से बाहर कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं अभी तक? थोड़ा सा हमारे मैंने को बताएं। किया है जी यूएई में। सॉरी? यूएई में। यूएई यानी हाँ कि जी। मुत्तहिदा अरब अरब इमारात, अमारात। जी। और अब वो तो 7 रियासतें हैं। जी जी तो बिल्कुल। वहाँ पर तो हमारे इतने पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा हैं, हैं। परदेसी हैं। जैसे कि अभी गाना भी हमने सुना था संतू साहब जी का, लारे वाला। जी जी तो बिल्कुल जी। कमाल का वो भी सॉन्ग था। आपने भी कोई परदेसियों के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाई है? जी, मेरे काफ़ी सॉन्ग हैं परदेसियों के हवाले से। तो ईद खुद के भी हवाले कभी से। परदेश काटने का इत्तेफाक हुआ है? साहब जब बाहर जाते हैं तो परदेश ही होता अच्छा, वो है। 4 दिन का भी परदेश आपको लगता है? वो तो समझ लो थोड़ा सा देखें जी, यानी कि आप एक लाडले दिन का भी थे? प्रदेश देखे वहाँ पे, हमें ये तो पता चल जाता है ना कि प्रदेश कैसा है। बिल्कुल। अच्छा, एक हमने ये माइंड बनाया होता है कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो बड़े खुशहाल है जी, हमें लैपटॉप भेजो, मोबाइल भेजो, हमें ये चीज़ वो चीज़। वहाँ जाके हमने देखा है कि इनकी तो वो हालत ही नहीं होती। सही बात। ठीक है जी, ये उनके चारपाई के ऊपर ये चारपाई, ये उनकी सेटिंग होती है। धूप इतनी होती है, हमसे बर्दाश्त भी नहीं होती वहाँ पे। वो बेचारे, हाँ जी, बहुत ज़्यादा होती है, आपको और पता वहाँ है। पे जो पाकिस्तान में गर्मी है और जो वहाँ गर्मी है, उसमें बड़ा जमीन ज़मीन आसमान आसमान का का फर्क फर्क है।
वो तो लगता है जैसे हम आग पे चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा वहाँ ही पे है। 55 के करीब जून जुलाई में टेम्परेचर जी, चला बिल्कुल जाता है। और जो लोग वहाँ आउटडोर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, रियली हैट्स ऑफ टू देम कि वो लोग जिस तरीके से वहाँ पे लाइफ गुजारते हैं। जैसा आपने कहा कि एक रूम होता है हाँ जी, उसमें और 20, 10 25 लोग हाँ जी, होते बिल्कुल। हैं, खाना भी वो लोग बाहर से खाते हैं। मीन के बड़ी ही मुश्किल लाइफ है परदेसी जो जिंदगी काटते हैं। अल्लाह पाक सबको अपने घर का सुख दें और इस तरह से अपनों के साथ वो जी, गुजारे। बिल्कुल। जैसे मैं और आप हम लोग बैठते हैं, ईद मिलते हैं, तो अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। आमीन, लेकिन हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी का भी दर्जा रखते जी हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उनकी वजह से ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी रहती है। बिल्कुल तो अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। हाँ। और कुछ बताएं अपने बारे में आप। अच्छा, कपड़ों का तो मैंने आज आपसे पहले ही पूछा कि इतने खूबसूरत कपड़े हैं, आप कहाँ से बनवाते हैं? किसी डिजाइनर से? जी बिल्कुल, है डिजाइनर मुल्तान से हैं वो। मुल्तान उससे से ही है वो बनवाता भी। हूँ। ठीक हो गए, वो स्पेशली आपके लिए कपड़े डिजाइन एक मुल्तान से है, एक मेरे अपना आबाई इलाका से है, तहसील मनखेरा से, मुनैंडा टेलर, उनसे बनवाता हूँ मैं। ठीक, उनको बताते हैं कि आपको इस ट्रेंड के चाहिए, क्योंकि मुल्तानी जो कपड़े होते हैं और जो मुल्तानी अजरक, वो हमारा जो एक ट्रेडिशनल बिल्कुल। लुक है वो मुझे बहुत पसंद है। अक्सर मैंने तो उसका पूरा सूट भी बनवा के मैंने खुद पहना वो हुआ है। वास्कट वगैरह बनवाई हुई है, वो बहुत सारा खूबसूरत कुछ, हाँ लगती जी, है। बिल्कुल जी। चले इंशाल्लाह वो ट्रेडिशनल डे पर वो बनवाएंगे और जी, वो इंशाल्लाह। जरूर पहनेंगे। तो गुलाब, आप बताओ कि जैसे हम बात कर रहे थे कि जो कतर में आपने परफॉर्म किया, उसके अलावा? इसके अलावा लास्ट मंथ हम लोगों ने जाना था यूरोप। हाँ, वो ये कोरोना की वजह जी, जी, से सारे उसकी वजह schedule से खत्म हम नहीं हो जा गए। पाए और हमारा पूरे मंथ का टूर था। तो एक तरह से तो सैडनेस ही है कि नहीं हम लोग जा पाए, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ये कोरोना खत्म होगा तो काम तो जारी है। जाहिर है वो जो काम एक कंटिन्यूटी में चल रहे थे जी, वो बिल्कुल। सारे के सारे पेंडिंग हो गए, और जो टूर्स लाइन अप हुए हुए थे, जो लोगों के काम लाइन अप हुए हुए थे, वो सारे स्टक हो गए। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इस अल्लाह पर बेहतर करे, हाँ अल्लाह जी, बेहतर खत्म हो जाएगा। जिंदगी दोबारा से उसी स्ट्रगल में आ जाएगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो वक्त अब मिला है उसको enjoy करें। उसको एंजॉय करना चाहिए, फैमिली में टाइम देना चाहिए और खुद को वक्त देना चाहिए। अच्छा, मेन बात जो मैंने फील की है, हमने खुद को भी वक्त देना छोड़ दिया था बिल्कुल, अब जाके मैं एहसास हुआ है कि अच्छा है मैं कि हूँ। हाँ, वो शीशे के सामने देखकर हम कहते कि अच्छा ये तो मैं हूँ। यानी कि इतनी मसरूफ जिंदगी हम लोगों की हो गई थी। तो अच्छा, अब जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने लाइन अप की हुई हैं? हमारा एक टॉपिक है भंगा वाला, बंगा वाला, हाँ जी, और एक है ईद का सॉन्ग, ईद का सॉन्ग। हाँ जी, सैड सॉन्ग है ईद का सैड सॉन्ग? जी। ईद पे सैड सॉन्ग? उनके लिए वो ना, सैड सॉन्ग नहीं है, जैसे गिले शिकवे होते हैं। अच्छा, यानी कि वो ये गिले एक- शिकवे हाँ, वाला, बिल्कुल गिले शिकवे क्योंकि वाला ये तो एक खुशी का त्यौहार है, तो यानी कि ये रूट्स ने मनाने वाला होगा। तो मैं फिर गुलाब से रिक्वेस्ट करती हूँ, और आपका सोलो है या ड्यूट सॉन्ग है ये? अभी मैं सोलो ये सोलो परफॉर्मेंस से गुलाब जी की, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें ये अपना सॉन्ग सुनाए। सत समुंदर पार जब से ओ यार करा वंज दीदा, सत
जबरदस्त, ये कोई सैड सॉन्ग था, ये तो हैप्पी सॉन्ग था। और इसमें तो जो सजना से आपने डिमांडें की हैं, क्या बात है कि मुझे डॉलर भी नहीं चाहिए, मुझे कंगन भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, लिपस्टिक भी नहीं चाहिए, जो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है एक लेडी के लिए कि मुझे सिर्फ तू चाहिए। तो ऐसे साजन को तो फिर आ जाना चाहिए जब बुलाने वाली होगी गुलाब। तो चीना जी, सियासत से भी शौक है? जी मेरा पूरा खानदान सियासत में। तुझे को काम छड़ना भी है कि नहीं? वाकई में मैंने दसे के अच्छे काम सारे कर रहे हैं सी। आपने बताया नहीं कभी। आपने कभी पूछे ही नहीं है। आज इधर सारी बातें पूछेंगे और सब कुछ बताना पड़ेगा। अच्छा, सियासत में कौन है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरी बिरादरी के एक एमपी है पीटीआई से, ओके, एक एमपी है नून लीग से, ये इनका क्या झगड़ा तो नहीं हो जाएगा? और एक एमपी है पीपी से। वाह जी वाह, very हमारा आपस में ही good। यानी कंपटीशन आपका सियासत का कॉकटेल है। यानी कि आपने हर जगह को अपनी जगह रखा हुआ है कि चेयरमैन है हमारे, और इसके अलावा यानी कि ना पहले यानी कि तहसील लाजिम भी थे, और यानी कि ना सियासत में काफी। आपको भी शौक है सियासत में आने का? नहीं, मुझे कभी सियासत की है? नहीं, कभी नहीं की। आपने कभी नहीं की। अच्छा, ये बताएं कि जो घर की पॉलिटिक्स होती है, समझ तो गई होंगे, जो होम मिनिस्ट्री है किसका राज है, आपका मैं आपको या यहाँ पे उनका? एक मजे की बात बताऊं। मेरे जो कीबोर्ड मेरे साथ प्ले करते हैं ना, जी, वो कहते हैं यार ये जो टीबी नूर शाह पे जो मेरा लगता है वो इस साल लग रहा है। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता। कहते क्यों? मैं कहा साढ़े अपने घर मेरा लग जाता, मैं वही बैठ के देख लेंगे। यानी करो कर यही हाल है। हाँ जी। हर गेट की एक ही कहानी। घर कहानी घर घर की। तो नहीं, ये तो अच्छी बात है। होता है घर जो होता है वो घर के मकीनों से होता है, और कभी सुन ली, कभी सुना ली, कभी बात मान ली, कभी मनवा ली। बिल्कुल ऐसे ही। गाड़ी के दो पहिए हैं, ये बैलेंस चलते रहेंगे तो जिंदगी चलती रहेगी, वरना जहाँ एक गिरा दूसरा ऑटोमेटिकली गिरा। तो चीना साहब, आप घर पे वक्त, अब तो खैर घर पे ही हैं, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा रूटीन में काम करते हैं तो क्या घर पे इस तरह वक्त दे पाते हैं, या घर वालों के गिले शिकवे रहते हैं आपसे? नहीं, गिले शिकवे होते हैं क्योंकि मेरे माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बेटियां मेरी, 1 बेटा है माशाल्लाह, और बड़े क्यूट हैं। हाँ मैंने जी, देखा है वो अब पिक्चर्स तो उनके में। भी गिले होते हैं। अच्छा। अब ये हुआ कि अब साहब जरा लॉकडाउन है, फंक्शन नहीं है, मेरी बेटी कहती मुझे पैसे दो। अच्छा। मैंने कहा बेटा मेरे पास खुले पैसे नहीं है। तो वो जो बोरे बार बार खिलाते थे वो कहाँ गए? ओह, यानी कि हर बोरे पे नजर। छोटे बच्चे, उनको इतना भी पता है। सीना साहब, माशाल्लाह आजकल के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है, और वो आज के दौर की वो चीजें देख रहे हैं जो मेरा ख्याल है अब आपको भी समझ नहीं आती। बहुत तेज है, बहुत तेज है बहुत बच्चे, तेज है। ऐसे ही है। तो वो तो उनको तो पता लग जाता होगा कि रात को पापा गए थे और हाँ, माशाल्लाह बिल्कुल बोरे ऐसे ही। भर भर के लेकर हाँ, आए हैं। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात है, और बच्चों से सारी रौनकें सब उन्हीं के लिए है। ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आपको कोई पूछने वाला तो है ना, और बच्चों से तो घर में रौनक होती है। अच्छा मैडम ये नहीं, बताएं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेघा जी, सॉरी मेरे को कार दे हालात ना पूछ लेना। नहीं, आपने भी तो रिसेंटली सिंगिंग स्टार्ट की है, हम भी सिंगर्स हैं, इस वक्त हम 3 सिंगर बैठे हैं, तो ये तो नहीं, हो नहीं सकता माशाल्लाह कि हम- मेगा जी ने दुबई जाकर शूट्स किए हैं माशाल्लाह। काफी, और जी, इंडियन बिल्कुल देखते हैं। इंडियन सिंगर के साथ इनके ड्यूट है, और तारिक ताफू साहब के साथ इनके ड्यूट है। बिल्कुल जी। और और माशाल्लाह, और आपका हक बनता है कि आप भी हमें कोई ना कोई चीज अब हम सुनाएं। आपसे सुनेंगे। खरी आपने खरी। हमसे 2 सुने, खरी खरी अब नहीं, हम गाना आपसे सुनाएं। सुनेंगे। बिल्कुल सुनाएंगे। और आपके सामने मेरा हौसला तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग इतने काबिल लोग हैं। और देखिए, नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मैं तो जस्ट अपना दिल लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने जब भी कोई काम किया अपने साथ मुकाबला लगा के किया है। मेघा का मुकाबला है और किसी से है ही नहीं है। तो अब आपकी फरमाइश को ना तो मैं नहीं कर सकती। अब आप ये माइक पकड़े और हमें खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाएं। जनाबे माइक मुझे दे दीजिए। अप्सरा
जबरदस्त जबरदस्त। और आप सबकी इजाजत के साथ ही ये एक छोटी सी कोशिश कर ली और बहुत वाकई ही जबरदस्त। तारिक साहब ने बहुत ही खूबसूरत एल्बम ये बनाया है। सारे गाने उन्हीं ने किए हैं और जही स्टूडियो से हमने इसको रिकॉर्ड किया। आपको पता है टीम वर्क है जीना बिल्कुल, साहब, बिल्कुल ऐसे ही जब तक आप टीम के साथ नहीं काम करते और अच्छी टीम के साथ तो आप कुछ भी नहीं। और माशाल्लाह भंगड़ा क्वीन का भी उन्होंने मुझे टाइटल दे दिया। जी। स्टेज पे काम किया तो दुनिया स्टेज की कताला का खिताब मिल गया। तो ये सब अल्लाह पाक का करम है और बिल्कुल माँ ऐसा बाप ही की है, दुआएं ऐसा हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसी के साथ अल्लाह साथ आपको मजीद इज्जतें दे, कामयाबियां दे। आमीन। आमीन। और मैं आपको बताऊं कि वैसे आप ना बस कर दें, कितना मेरे पे जुल्म करेंगे। बार बार ब्रेक, इस ब्रेक ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। तो नाजरीन मजबूरन हमें जाना पड़ेगा ब्रेक पे, लेकिन आपने मेरा दिल ब्रेक नहीं करना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं, आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं आपके प्यारे प्यारे फनकार और जिनको देखकर हम खुश होते हैं, आप खुश होते हैं, जिनकी बातें मीठी मीठी खट्टी खट्टी प्यारी प्यारी। अच्छा, ये मीठी मीठी ईद में मुझे याद आया कि सवैयां भी खाई हैं या कोई नहीं? हमारे घर पे तो खीर बनती है। खीर बनती है। और आप? मेरी बूढ़ी ने कहा तू वापस आएंगे तो तुम देंगे। ये तो नहीं मिलेगी। नहीं तो नहीं मिलेगी। और सुना है आप खीर बहुत शौक से खाते हैं। जी बिल्कुल। और क्या शौक से खाते हैं? देखो अल्लाह दी सारी नेमतन सारी खाने फ्रूट यानी कि जेड़ साढ़े जिन्ने भी ये जरिए जिनास ने ये तो वो है ना जो लोग आपको देते हैं वो खाते हैं। आप पल्ले से क्या खाते हैं? दे जवाब। ਹੁਣ बोलो, बोल दे क्यों नहीं जीना साहब? पहले तो बढ़िया गला कर रहे सो, ਹੁਣ तेरे से आवाज जो कुछ मिले खा लेने। ये वंडी दा हलवा भी लक्कड़ खा आजम, लेंदे ने। लक्कड़ आजम, पत्थर आजम। असल में हुआ पता क्या है, हम है दो और वो है एक। तो मेरे नाल वैसे बुरा हो रहा है। मैं एक हकीम को गया, मैं आके हकीम साहब मैंने दवाई दो। मैं टुरा ते मेरे जोड़े च दर्द पैंदा, वो ते जा अपना काम कर, मैं बैठा मेरे बैठे पै जांदे। मेरा ही दिन नहीं बुरा है। नहीं, आपका दिन तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपके साथ बैठी हुई है गुलाब और मेघा। अभी भी आप कहते हैं आपका दिन बुरा है। बड़ी क्लास दो है। हसीना अभी तो एक ही है, मैं अपना नाम नहीं लूंगी। अच्छा नहीं यार, ये तो वैसे बात नहीं है। माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत you. हैं और मुझे शौक पैदा हो रहा है कि आप माशाल्लाह इतनी, आपकी स्किन ग्लोइंग है और प्यारी है। तो यकीनन आप रात को बहुत कुछ लगाकर सोती होंगी। क्या लगाकर सोती हैं आप? कुंडी सब लगा के सोया कर। यानी कि आपके हुस्न को कोई ना देखे कि आपने क्या क्या लगाया हुआ है। यार ये तो ज्यादती नहीं है, आपको शेयर करनी चाहिए वो सारी चीजें जो टोटके हैं, जो हमारे जो चीजें हैं। क्रीमें नहीं, क्योंकि केमिकल से मैं भी बहुत दूर मैं भागती भी हूँ। उन चीजों को प्रेफर करती तो क्या वैसे कुंडी के अलावा और क्या आप यूज करती हैं स्किन पे? हूँ। पहले मैं एक दो दिन पहले ना मेरे फेस पे पिंपल बनना शुरू हो गए थे। पानी बहुत ज्यादा पिए, हाँ, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। तो उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई क्रीम वगैरह ये काम करती है। यानी पानी पे रोज मारना है। वाटर रोज वाटर जरूर यूज करें। अच्छा। हाँ, मैं उसका एक दो शावर ले लेती हूँ, उससे काफी यानी और मुल्तानी मिट्टी तो मुफ्त में भी आ जाती होगी। टेंशन लो, शौक बोरे बर्बाद बोरे कर- बार के बोरे भर बोरे भर बार की के। फेंकते। बड़ी बात है यार। छोटी नहीं, की मेघा बोरा जी, आप साढ़े का बताएं। भेज देना, पूरी ट्राली। पूरी ट्राली। हाँ जी, बेशक आगे आप वेचो। बताएं, आप क्या लगा के सोती हैं? आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आप भी किसी से कम नहीं। मैं जनाब दाल लगाती हूँ, फिर उसके बाद दाल पे दाल दाल लगाती लगाती हूँ हूँ। और फिर मैं सो जाती हूँ। तो ये जिंदगी का जो दाव है ना, ये है हंसी खेल और प्यार हमने मोहब्बत। चीना साहब से तो पूछा ही नहीं है, चीना साहब क्या लगा के सोती हैं? आयोडेक्स। उल्ट बाजी। वो कह रही उल्ट बाजी। चीना साहब, अच्छा ये जो उलट बाजी है, ये आप पर कभी उलट भी पड़ी है? बहुत दफा मसलन कैसे? यानी कि कदी उल्ट बाजी मारा इधे उधे हो जावे तो फिर बेगम साहिबा दे बर्तन। नहीं, अब तो माशाल्लाह आप ट्रेंड हो गए होंगे ये क्वारंटाइन डेज में। एक आपने दफा ना- काफी बर्तन धोए होंगे। एक दफा मेरा हमसाया कहने यार तुसी मियां बीवी बड़े खुश रहंदे। मैं वो किवें कहने थोड़े घरों ये नहीं कहना जोर जोर दी हंसी दी आवाज आंदी। अच्छा, और मैं अगर नहीं कमले तेन असल गल दा पता ही नहीं होगा। ओके लगे मेरी बेगम मेनू मार दे गिलास, लग जावे तो वो हंस दी, न लगे तो मैं हंसदा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और चीना साहब
की एक बात बड़ी मशहूर है, ये ना अपनी बेगम के सामने बोल रहे थे खड़े होके, और ऐसे कुछ इन्होंने कागज पकड़ा हुआ था और लिखा हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उनकी बेगम कहती है आपने तो कुछ लिखा भी नहीं। तो कहते हैं कुछ मांगे दिल में भी होती हैं। तो ये जो दिल की मांगे हैं ये क्या क्या आपको कहती हैं? अच्छा, खुश रहने के लिए क्या करते हैं? अपने आप को लतीफ़े सुनाता हूँ। खुद को? हाँ जी। तो फिर शीशा ही देख लिया करें। ऐसा ही करता हूँ मैं। 2 बार हंसता हूँ, अच्छा। एक बार मायूस होकर खड़ा हो जाता हूँ। बेगम ने एक दिन पूछा तो ये क्या माजरा, मैंने कहा जो 2 लतीफ़े पहले मैंने सुनाए ना अपने आप को वो न्यू थे, अच्छा। लास्ट वाला पहले मैंने सुना हुआ था। ये लतीफा था? नहीं महसूस करें। असले अब अच्छा जी, बातें भी हो गई, हंसी मजाक भी हो गया, और मुझे यकीन है कि हमारे देखने वाले भी महसूस हो रहे होंगे हमारी बातों से, क्योंकि ये महफिल खास आप लोगों के लिए सजाई गई है कि जो लोग घर पे बैठे हैं और घर पे ही बैठे रहना है, क्योंकि अभी बाहर खतरा है और अंदर जो है वो हम सेफ हैं। सो बी सेफ, बी एट होम। लेकिन हम अब गुलाब से पूछेंगे कि गुलाब को जिस गाने से शोहरत मिली, जिस गाने ने इनको अरूज की बुलंदियों पर पहुंचाया, और हम चाहेंगे कि वो गाना आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। पहले तो गिला तेरा करिए इस कवर सॉन्ग, और मैंने जब ये सॉन्ग परफॉर्म किया मुल्तान में तो अल्लाह पाक ने काफ़ी इज्जत दी, और इसी वजह से मैं अभी सराइकी में ही अभी यानी सराइकी सॉन्ग कर रही हूँ। तो गिला तेरा करिए कवर सॉन्ग है, लोगों ने बहुत पसंद किया और मैं लोगों का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो मैं आपको ये सॉन्ग सुनाती हूँ। ज़रूर ज़रूर।
वेरी गुड, क्या बात है जी। और आपसे गिला किसको हो सकता है, पहले मुझे ये तो बताएं। गिला हो ही नहीं सकता क्योंकि आप तो हैं ही बहुत प्यारी। थैंक यू। जबरदस्त, वेरी गुड। तो चीना साहब जी 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 आखा जिथे कहना जी उथे लेना की की। ते उथे कहना की। अच्छा अब ये बताइए, कुछ जिंदगी में सोचा कुछ और मिला कुछ। अगर आप सिंगर ना बनते तो क्या बनते, ज़राअत के अलावा, खेती बाड़ी के अलावा, ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा? मैं आपको यानी कि सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था। ओके, मैंने स्कूल कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छे खेला है, अंडर 19, 16 और कैद आजम ट्रॉफी भी खेली मैंने। जबरदस्त। हाँ तो जी। फिर उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? मैं क्रिकेट से ही मौसीकी में हूँ। ये भी कमाल वाली बात है। एक ये वो भी वो जब सिक्सर मारते थे ना, ऊपर तो वो आ, वो बॉल सीधा पाँव पे आगे लग जाती थी। तो वैसे ये बड़ा कमाल का ट्विस्ट आपने बताया कि एक वो भी शौक था और एक ये भी शौक है। तो लेकिन आपने प्रायोरिटी मौसीकी को दी, सिंगिंग को दी, और आपने सिंगिंग की लाइन को चूज किया। हालांकि ये बहुत मुश्किल है। जी, बिल्कुल। आपको पता है कि गाना बहुत मुश्किल है, और ये खुद अपनी सेल्फ में कहता है कि अगर तुझे गाना नहीं आता तो गाना। ना, गाने का मतलब भी यही है, बिल्कुल। गाना। गाना अगर नहीं आता और अगर आता है तो गाना गाना। गाना। अरे वाह, तो इस बात पे तो क्लैपिंग होनी चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। तो अब यानी कि दो ही रास्ते हैं इसमें। दो ही रास्ते हैं, देख लें। आपके एक्सप्रेशंस, आपकी वो जो वेरिएशन है वो इसका मीनिंग डिफरेंट कर देते हैं। तो गुलाब, आप से भी मेरा तकरीबन सेम ही क्वेश्चन है कि अब तो माशाल्लाह आप एक बाकायदा से सिंगर बन चुकी हैं और पूरी दुनिया में आप परफॉर्म भी कर चुकी हैं। अगर आप सिंगर ना बनती तो आप क्या देखती हैं अपने आप को, कि क्या करती हैं आप? मैं जैसे कि अपने हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि ये बात सच है, अगर मैं सिंगर ना होती तो मेरे ख्याल में मैं आलमा फाजला कर रही होती। जबरदस्त, यानी माशाल्लाह। क्योंकि कि मैंने बहुत ज्यादा दीन से लगाव है। बहुत और ज्यादा, क्योंकि माशाल्लाह। अभी रिसेंटली मैं अपने नाना अबू की एक किताब पढ़ रही हूँ, कंजन मख्फी, अच्छा, और ये पाकिस्तानी लाइब्रेरी में भी है मौजूद। ये किताब बहुत ज़बरदस्त है, उसमें मार्फात कलाम है। मैंने एक कलाम अपने पेज से भी लॉन्च किया है और बहुत ज़बरदस्त है। यानी मैं उस पर रिसर्च कर रही हूँ क्योंकि उसमें कुछ स्टोरीज बताई हैं, जैसे बाबा फरीद साहब हैं और काफ़ी स्टोरीज के बारे में उसमें लिखा और हुआ चूंकि है। हमारा ये जो खित्ता है, जो सब कॉन्टिनेंट का है, ये सूफीज़म पर बहुत बिल्कुल। ज़्यादा डिपेंड करता है। बल्कि सूफिया इकराम की वजह से ही यहाँ पर इस्लाम परवान जी, चढ़े बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और हमारा जो ये सूफी कलाम है ये पूरी दुनिया में सुना जाता है। आपने भी सूफी कलाम कोई गाया है चीना साहब? जी, मैंने बहुत पहले गाया था, जब ऑडियो कैसेट होती थी तब। और आपको तो पता है कि पंजाब में 5 ऐसे सूफी शायर हुए जिन्होंने बहुत छाप छोड़ी जी, है। बिल्कुल और उनको ना गा कर या ना पढ़ कर हम लोग कंप्लीट ही नहीं हो बिल्कुल सकते। ऐसे है। तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट में है जी, आपका बिल्कुल। कोई अब ऐसा यानी कि कलाम? हमारा फोकस यानी कि इसी चीज़ पे है। इसी चीज पर हाँ है। जी, हम आरफाना कलाम पढ़ें। और अभी जो मौजूदा आपका काम है, गालिबन आपने ईद का सॉन्ग जी, किया जी, है। जी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। ईद का तोहफा आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें एक सॉन्ग सुनाएं। मैं फिर हाँ जी, आप एक। आपने इतना खूबसूरत सॉन्ग हो सुनाया गया है। ना। नहीं, एक होना चाहिए। एक और होता है, एक और बनता है। चलें जी, ये तो एक और इम्तिहान में मुझे डाल दिया चीना साहब ने। तो चूंकि मेरे साथ सराइकी फनकार मौजूद है और ख़ुद जिनका सराइकी पट्टी से ताल्लुक़ है और एक नाम शनाख्त रखते हैं, तो ये जो मेरा सॉन्ग है ये भी सराइकी टच के वाह साथ वाह, है। क्या बात है। तो फिर तो मैं सुनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों को फिर ये जल्दी से ज़रूर सुनाएं। पसंद आएगा जरूर। जी। एडा जुल्म ना कर, कुछ रब तो डर। आहा। मैं ततड़ी सांवल वैसा मर, तू अखां दे सामने शाकिर रह। कुछ सुनिया कर, कुछ मन्निया कर। ढोला मेढा चोर वे बई चोर वे। दिल ना मेरे कोल वे बई कोल वे। ढोला मेढा चोर वे, दिल ना मेरे
amazing. बहुत अच्छे, बहुत थैंक अच्छे। यू सो मच, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। और ये हल्के फुल्के जो अल्फाज हैं सराइकी के, जैसे शाकर शुजाबादी साहब का शेर है, बिल्कुल शाकिर साहब बहुत बड़े शायर हैं सराइकी के। और जब वो उनकी मिठास वाली बात आती है, एडा जुल्म ना कर कुछ रब तो डर, वाह वाह, मैं ततड़ी सांवल वैसा मर, वाह। तू अखां दे सामने शाकिर रह, कुछ सुनया कर कुछ मनया कर। वाह, अच्छा वाह। मुझे बताएं, मैंने ये प्रोनाउंसिएशन सही किया सराइकी का? तकरीबन ठीक है। ठीक था। अच्छा, क्योंकि हमारा पंजाबी टच आता ही आता मैं है। भी इसी बात से कहती हूँ कि मैं ठीक कहती हूँ कि हाँ। जब पूरा सीख लेती हूँ उसके बाद कोई मैं अपनी singing पसंद का सराइकी शेर जो आपने अपने गानों में भी कोई गाया हो तो वो तो जरा हमें सुनाएं, कोई शेर। करती हूँ। वादे तेडे किनते गए, कसमां तेडियां किनते गईयां, वादे तेडे किनते गए, कसमां तेडियां किनते गईयां, वादे भुला के क्या मिले आई, ओ बेवफा सोची ता हूं। वाह वाह वाह, नाइस। वादे तेरे किधर गए, कस्में तेरी किधर किधर गई। गए, आगे से वो वादे जो- भुला के क्या मिला है, क्या मिला, और आगे से वो ओ कहे, बेवफा। जानू कोरोना के डेज चल रहे हैं। तो बातें तो देखे, जहाँ मेगा बैठी होगी वहाँ पे हंसी बिल्कुल। मजाक लाजमी बिल्कुल होगा। तो चीना साहब, और बताएं क्या हो रहा है आजकल, कोई अपकमिंग आपने क्या सोचा है ज़हन में कि जैसे ये कोरोना खत्म होगा तो आपने क्या नेक्स्ट नए प्रोजेक्ट लेकर आए हैं? कुछ सोलो सॉन्ग्स हैं, उनकी वीडियो मैंने बनानी है, और जो फसल वगैरह थी वो तो हमने पहले से उठा लिए, उसको बिल्कुल महफूज कर लिए। और भी सॉन्ग करेंगे, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। सिंगर्स का यही है, ट्रैक बना, वीडियो क्या कर हमें ली, तो 24 रिकॉर्डिंग घंटे- कर ली, रिकॉर्डिंग हो गई तो वीडियो की तरफ, वीडियो अगर अपलोड हो गई तो फिर ये होता है कि यार ये गाना सुपर हिट जाए। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन रहती है इस चीज की, और अल्लाह पाक से हर टाइम ये दुआ मांगती हूँ, क्योंकि जो लोग देखते हैं वो 4 से 5 मिनट का सॉन्ग होता है, उनके लिए मैटर नहीं करता कि यार इन्होंने कितनी मेहनत की है। मैं सिर्फ अपने व्यूवर्स से ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी फनकार हैं, चाहे कोई भी है, प्लीज़ आप उन्हें डिसहार्ड मत किया करें कुछ ऐसी बातें करके, क्योंकि बहुत मेहनत होती है सिंगिंग करने में भी। जब हम गर्मियों में रिकॉर्डिंग रूम में जाते हैं तब पता चलता है, जब हम वीडियो करने के लिए आउटडोर जाते हैं तब पता चलता है। सो मैं अपने व्यूवर्स से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम सिंगर हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं गुलाब, और ये बात चूँकि मैं हमेशा हर फॉर्मेट पे करती हूँ कि फनकार जो भी एफर्ट करता है अपने फैंस के लिए करता है, बिल्कुल। अपनी ऑडियंस के लिए करता है। आपका हक है कि आप उसको लाइक करें या ना लाइक करें, लेकिन फनकार को हौसला जरूर दें, क्योंकि आपका हौसला उनके लिए ऑक्सीजन है, उनकी लाइफ है। Exactly. तो बाकी अच्छा बुरा काम तो देखिए अल्लाह ताला की ज़ात है और वही कामयाबी दिलाती है। तो अब चूंकि वक्त भी बड़ा जालिम है और बीत ही जाता है। वक्त बीत गया, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को चला, और यकीन माने हमारी बातें खत्म नहीं हो रही। दिल करे हम यूं ही बातें करते जाएं, क्योंकि मेहमान मेरे बहुत खूबसूरत हैं, मेरे प्यारे हैं, और इन्होंने हमारे साथ अपनी ईद मनाई है। लेकिन वक्त ने हमें कहा है कि अब हमने कल दोबारा आना है, तो अपनी मेघा को इजाज़त दीजिए। टीवी टुडे की ये स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद एहसार के साथ हम कल दोबारा आएंगे, नए फनकारों के साथ, नई खुशियों के साथ। लेकिन जाते जाते मैं चीना साहब और गुलाब से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनका जो ईद पर सॉन्ग आ रहा है, बल्कि आ चुका है, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। जी वादा करके मिलने आया, ढोलावे के डाकुर मारे आई।
तेरे